सभी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं का एक बार फिर गोमती स्मारक विज्ञान महाविद्यालय नवाबनगर परसों की सेकंड सेमेस्टर की विज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस समय आप अपने घरों पर पढ़ रहे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम के बारे में अभी तक आपको पता चला है ये एग्जाम नहीं होने, आगे जो भी कार्रवाई होगी आपके बारे में पता चला। तो आज हम बताने जा रहे हैं आपको विज्ञान विषय के अंतर्गत परमाणु संरचना वाले चैप्टर में एटॉमिक वेट के बारे में हम अध्ययन करा रहे हैं। एटॉमिक वेट का मतलब होता है परमाणु भार। इससे पहले हमने वीडियो में चर्चा की थी कि कोई भी तत्व ले लें, जैसे कि हाइड्रोजन ले लिया, इसका वन लिख देते हैं हम। इसका मतलब है किसी भी तत्व के या किसी भी परमाणु के स्टार्टिंग में जो लिखा जाता है उसे परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक। और जो परमाणु तत्व के या परमाणु के ऊपर जो भी अंक लिखा होता है इसको हम परमाणु भार कहते हैं। इसके बारे में हम बता चुके हैं। परमाणु क्रमांक यह दर्शाता है कि आवर्त सारणी में उस तत्व का कौन सा स्थान है, और परमाणु भार भी बताता है कि वह तत्व हाइड्रोजन के एक परमाणु से कितने गुना भारी है। वह तत्व हाइड्रोजन के एक परमाणु से कितने गुना भारी है, यह दर्शाता है परमाणु भार। तो आज हम इसी परमाणु भार के बारे में बात कर रहे हैं कि परिभाषा है कि परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन यानी H के एक परमाणु से कितने गुना भारी है, यह दर्शाता है परमाणु भार। तो इसके लिए जो सूत्र बना वो सूत्र हुआ तत्व का परमाणु भार बराबर तत्व के एक परमाणु का भार बट्टे हाइड्रोजन यानी H के एक परमाणु का भार। सूत्र क्या हुआ कि तत्व का परमाणु भार यानी परमाणु भार बराबर हो गया कि एक तत्व के यानी तत्व के एक परमाणु का भार बट्टे हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार। कुछ यहाँ पर परमाणु भार दिए गए। कार्बन जिसको हम C से प्रदर्शित करते हैं, इसका परमाणु भार 12 है। S सल्फर इसे गंधक भी कहते हैं, इसका परमाणु भार 32 होता है, 32 होता है। Mg मैग्नीशियम, इसका परमाणु भार 24 होता है। हाइड्रोजन H, इसका परमाणु भार 0.1 या 1 होता है और शुद्धतम माप में इसको 1.008 लिखा जाता है। ऑक्सीजन O 16, इसका ऑक्सीजन O का यानी ऑक्सीजन का प्रतीक O है और इसका परमाणु भार है 16। Cu यानी कॉपर इसे तांबा भी बोलते हैं, कॉपर या तांबा बोलते हैं, इसका परमाणु भार है 63.5। Cl यानी क्लोरीन 35.5। इसी प्रकार अन्य 108 तत्व पहले ज्ञात थे और लगभग 122 तत्व ज्ञात हैं, जिनमें से भी आवर्त सारणी में 118 के बारे में वर्णन किया गया है। अब आपसे बात करें कि इस समय कितने तत्व ज्ञात हैं? 122 हैं, लेकिन आवर्त सारणी में उनको गुणधर्मों के अनुसार उनको 118 को उनको स्थान दिया गया है। अभी 4 परमाणु जो तत्व हैं परमाणु हैं उनको स्थान दे दिया जाएगा, अगली खोज में दे दिया जाएगा। जब हम पढ़ा करते थे उस समय 108 तत्व हुआ करते थे। आपकी क्लासेस जैसे कि हाई स्कूल 10th वगैरह में पढ़ा करते थे उस समय 108 के बारे में बात था। धीरे धीरे खोज चल रही है, वैज्ञानिक इसकी खोज कर रहे हैं, उसके बारे में आपको पता चलेगा। तो अभी हमने आपको बताया एटॉमिक वेट के बारे में बताया कि एटॉमिक वेट वह संख्या है जो कि किसी हाइड्रोजन के एक परमाणु से कितने गुना भारी है, और यह प्रदर्शित करती है कि यह तत्व ये जिस तत्व का हमें परमाणु भार ज्ञात करना होता है वो यह बताता है कि यह तत्व हाइड्रोजन के एक परमाणु से कितने गुना भारी है, यह दर्शाता है। तो ये हमने आपको परमाणु भार के बारे में बताया और इसके कुछ एग्जांपल देते हैं। देखिए, मैं इसको रख करता हूं। जैसे हमें C का परमाणु भार ज्ञात करना है
करना है। मतलब वो तो ज्ञात है ही है, इसके बारे में इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात करें तो कार्बन का परमाणु भार बराबर क्या, परमाणु भार तत्व के एक परमाणु का भार, अभी हमने बताया कार्बन का तत्व का परमाणु भार होता है 12, और बटे हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार, हाइड्रोजन का होता है 1। जब किसी संख्या में एक का भाग दिया जाता है वो संख्या जो की क्यों लिख दी जाती है, अर्थात 12 आया, अर्थात परमाणु भार कार्बन का 12 हुआ। यह दर्शित करता है कि वह तत्व हाइड्रोजन के एक परमाणु से कितने गुना भारी है, यह दर्शाया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं तुल्यांकी भार के बारे में बात करते हैं, क्योंकि परमाणु भार के बारे में बता चुके हैं। अब बात करते हैं तुल्यांकी भार। इक्विवेलेंट वेट EQUI इक्विवेलेंट वेट जिसे हम तुल्यांकी भार कहते हैं, तुल्यांकी भार। अब जैसा कि इसके नाम से प्रदर्शित है कि तुल्यांकी भार क्या है, तो इसके नाम से ही हम बात करते हैं कि तुल्यांकी भार वह संख्या है जो यह तुलना करती है कि वह तत्व किसी दूसरे तत्व से कितने गुना भारी या कम या ज्यादा है, यह दर्शाता है। वह तत्व के बारे में ज्ञात होता है कि तुलना की जाती है कि इस तत्व का तुल्यांकी भार यानी एटॉमिक वेट तो दूसरे तत्व से कितना है, यानी तुलना करना। यानी यहां जो बात होती है तुलना करने के ऊपर बात की जाती है, यानी तुलनात्मक अध्ययन। अध्ययन यानी किसी तत्व के तुल्यांकी भार का मतलब है कि वह तत्व किसी दूसरे तत्व से कितने गुना या कितना अधिक भारी है, इसकी बात करते हैं। तो डेफिनेशन हुई, किसी तत्व का तुल्यांकी भार उसके द्रव्यमान भागों की वह संख्या है जो हाइड्रोजन के 1.008 ग्राम भाग, ऑक्सीजन के 8 द्रव्यमान तथा क्लोरीन के 35 गुना भाग से संयुक्त होकर हो सके या उसके किसी यौगिक से द्रव्यमान भागों में विस्थापित हो सके। परिभाषा क्या होगी, तुल्यांकी तत्व का किसी तत्व का तुल्यांकी भार वह संख्या है, वह संख्या है जो हाइड्रोजन के 1.8 C के 12 तथा Cl के 35.5 द्रव्यमान भाग O के 16 भाग के से संयुक्त हो सके। या उसके किसी यौगिक में से इन द्रव्यमान भागों
द्रव्यमान भागों को विस्थापित कर सके। तुलनात्मक भार केवल एक तुलनात्मक संख्या होती है जो तत्व के किसी द्रव्यमान से संयुक्त होने वाले हाइड्रोजन के द्रव्यमान के अनुपात में यह प्रकट करती है। इसकी कोई इकाई नहीं होती। किसी तत्व का तुल्यांकी भार यदि ग्रामों में प्रकट किया जाए उसे ग्राम तुल्यांकी भार कहते हैं। तो तुल्यांकी भार की परिभाषा हुई तत्व का तुल्यांकी भार बराबर उस तत्व का भार बटे हाइड्रोजन का एक भार जो तत्व के भार से संयोग करता है। एक भार जो उस तत्व से संयोग करता है। अर्थात केवल दो तत्व हैं या तीन तत्व हैं, उनमें यह बताया है कि ये तत्वों की दूसरे तत्व से कितना गुना ज्यादा भारी है, कितने ग्राम भारी है, तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। जैसे कि हम बात करें, उदाहरण के लिए बात कर लें तो उदाहरण में जैसे कि हम जल का हम देखें जल, इसका सूत्र होता है H2O। अब देखिए पहले हम इसका अणुभार निकाल के देख लें या इसको देख लें, हम बात कर लेंगे। तो क्या है H2 + O। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 × H + O। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, तो 2 एकम 2 + 16 बराबर कितना हो गया 18। ये तो हमने अणुभार ज्ञात कर लिया। क्या ज्ञात कर लिया, अणुभार ज्ञात कर लिया किसका, जल का, यानी H2 का। अब हम देखें कि ऑक्सीजन की तुलना में हाइड्रोजन कितना गुना भारी है या हाइड्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन कितना गुना भारी है। तो हम देखें कि 2 भाग हाइड्रोजन, ये कितना है 2 भाग हाइड्रोजन H, 16 भाग ऑक्सीजन से संयोग करती है। हम यही देख रहे हैं कि 2 भाग हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन को दर्शा रहा है ये चीज, 2 भाग हाइड्रोजन इस 16 भाग ऑक्सीजन से संयोग करके जल बनाती है। ये दृष्टि दिखाई दे रहा है हमें इसमें। तो तत्व का तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा, तत्व का तुल्यांकी भार बराबर O का भार प्लस H का भार। H का भार माने अणुभार। O का कितना है 16, हाइड्रोजन का कितना है 2, अर्थात कितना आ गया 8। तो तुल्यांकी भार इसका हुआ 8। किसका तुल्यांकी भार हुआ, तुल्यांकी भार हुआ ऑक्सीजन का। ये किसका हुआ, ऑक्सीजन का। अब इस चीज को थोड़ा सा और समझिए। इसका मतलब है कि 1 भाग हाइड्रोजन है तो उसे 8 भाग ऑक्सीजन संयोग कर रही है, संयोग कर रही है। ये 2 भाग हाइड्रोजन है तो 16 भाग ऑक्सीजन संयोग कर रही है। यही ये दर्शा रहा है कि ये इससे 8 गुना भारी है, हाइड्रोजन से कितना है 8 गुना भारी है। ये प्रदर्शित कर रहा है।
देखिए उदाहरण दिया गया कि जल में भार में 10 से 2 भाग हाइड्रोजन 16 भाग ऑक्सीजन से संयोग करके 18 भाग पानी बनाता है। ये क्या 18 भाग पानी बन रहा है। ठीक, भाग पानी बनता है, अतः 1 भाग हाइड्रोजन 8 भाग ऑक्सीजन से संयोग करेगा। 1 भाग हाइड्रोजन 8 भाग ऑक्सीजन से संयोग करेगा। तो यह इसलिए ऑक्सीजन का तुल्यांकी भाग 16/2 अर्थात ऑक्सीजन का तुल्यांकी भाग भार बराबर 8 हो गया। यह यदि ये ग्राम में दिया गया है तो ग्राम तुल्यांकी भार हो जाएगा, और नहीं तो आपको ये ग्राम वगैरह कोई भी यूनिट नहीं दी गई है तो आप बिना किसी यूनिट को इसको लिख सकते हैं। ये इसका तुल्यांकी भार ज्ञात करने की विधि है। तो आज मैंने आपको अपने इस वीडियो में एटॉमिक वेट और इक्विवेलेंट वेट यानी तुल्यांकी भार के बारे में अध्ययन कराया। मैं जानता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा, अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब मैं अगला पार्ट इसका स्टार्ट करता हूं। मैंने आपको कुछ प्रतीकों के बारे में बताया और मैं साथ साथ आपको उन प्रतीकों के बारे में बात करता रहा हूं। फिर भी मैं आपको एक तत्व एलिमेंट या प्रतीक मेंडलीव की आवर्त सारणी में इस समय 122 तत्वों का स्थान है। 118 तत्वों को उनके गुणधर्मों के अनुसार समूह में रखा गया है। आवर्त सारणी में हम बात करें तो आवर्त सारणी में सात आवर्त होते हैं। आवर्त कितने हैं? 7। समूह 16 होते हैं। 16 मैं यहां पर ध्यान दीजिए, कहीं कहीं पर इसको 18 भी लिखा हुआ है, 18 भी है। मैं भी बताऊंगा 18 क्यों है। क्योंकि फर्स्ट ए समूह, सेकंड ए समूह, थर्ड ए समूह, फोर्थ ए समूह, फिफ्थ ए समूह, सिक्स्थ ए समूह, सेवंथ ए समूह और 8वां ए समूह, और 8वें ए समूह को शून्य समूह या इनर्ट गैस या आइडियल गैस या जीरो समूह के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ जो ट्रांजिशनल एलिमेंट हैं उनमें फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी और एट्थ बी भी गया। तो ये इस तरीके से हम बात करें तो ये 16 ही हैं। लेकिन आवर्त सारणी में इनमें से ट्रांजिशनल एलिमेंट में से एक के दो भाग भी कर दिए गए, यानी 2 भाग और बढ़ा दिए गए हैं। इनको जब मैं आवर्त सारणी के बारे में चर्चा करूंगा तब बता दूंगा। यदि कहीं पर ऑप्शन 16 का आता है तो 16 को टिक करें, यदि 18 है और 16 नहीं है तो 18 पे भी टिक कर दें। ये देख लें कि उन्होंने क्या पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही टिक करें। क्योंकि ट्रांजिशनल एलिमेंट में इनके भी उपसमूह बना दिए गए हैं जो कि इनको 2 भागों में बांट दिए गए। ट्रांजिशनल एलिमेंट में डी ब्लॉक में
बोलते हैं, इसको ग्रुप बोलते हैं, और ब्लॉक। आवर्त सारणी में एस, पी, डी और एफ ब्लॉक, एस, पी, डी, एफ ब्लॉकों के बारे में वर्णन किया गया है। अर्थात 4 ब्लॉक होते हैं। कितने ब्लॉक होते हैं? 4। आवर्त सारणी में 4 ब्लॉकों का वर्णन किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। यदि हम आवर्त सारणी को देखें जो हमने आपको भेजी है, उसमें देखते हैं तो कुछ इस तरीके की संरचना दिखाई देती है। देखना, मैं उसका नमूना तैयार कर रहा हूं। कुछ नमूना मैं पेश कर रहा हूं, सिर्फ नमूना पेश करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ये फर्स्ट ए समूह है, ये सेकंड ए समूह है, ये थर्ड ए समूह है, फोर्थ ए समूह, फिफ्थ ए समूह, सिक्स ए समूह, सेवंथ ए समूह और एट ए समूह। इसको एस ब्लॉक कहा गया है, इसको पी ब्लॉक कहा गया है, यहां से यहां तक। ये वाला डी ब्लॉक कहा गया है, बीच वाला हिस्सा एस और पी के बीच में है। और यहीं से इनको डी ब्लॉक के बारे में, एफ ब्लॉक के बारे में भी चर्चा की है, यानी एफ ब्लॉक, जिसे ट्रांजिशनल एक्टिवेंट कहते हैं। एक्टिनाइड और लेंथिनाइड सीरीज के बारे में भी चर्चा इसमें हुई है और उसके बारे में बहुत कुछ दिया गया है। केवल मैं आपको तत्वों को बताने जा रहा हूं, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ भूमिकाएं बताने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे यह पार्ट स्टार्ट करना है तो उससे पहले कुछ चीजें आपको आनी चाहिए। इसमें इस तरीके से 7 बड़ी लाइनें, पड़ी हुई लाइनें होती हैं, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 खाने बने हुए होते हैं। ये 7 आवर्त हैं, पीरियड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और ये वाले आवर्त कहलाते हैं। आवर्त जो क्षैतिज लाइन पड़ी हुई हैं उनको हम आवर्त बोलते हैं, यानी पीरियड बोलते हैं। जो ऊर्ध्वाधर लाइन है, जो खड़ी हुई लाइन है, उनको हम समूह बोलते हैं। इस तरीके से मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में अपने बारे में इन तत्वों को स्थान दे करके, संयोग करके इनके बारे में बताया और उनके कुछ सहयोगियों ने भी सहयोग किया। आज हम आवर्त सारणी के बारे में बात करें तो आवर्त तो संख्या 7 है, समूह की संख्या 16 या 18 है, ब्लॉक एस, पी, डी, एफ है। और इस एस, पी, डी, एफ में भी उन्होंने वर्णन किया उन्होंने बताया कि एस ब्लॉक में अधिकतम एस में 0 से 2 इलेक्ट्रॉन तक रह सकते हैं, यानी 0 से 1 से 2 कह लीजिए, 0 से 1 कह लीजिए, 1 से 2 कह लीजिए। 1 भी रह सकता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन तक रह सकते हैं। पी ब्लॉक की बात करें तो पी में 1 से लेकर के 6 इलेक्ट्रॉन तक रह सकते हैं, यानी P1, P2, P3, P4, P6, 5 तक, यानी 6 तक। डी ब्लॉक की बात करें तो डी में 1 to 10 रह सकते हैं, यानी एक एलिमेंट से लेकर के 10 एलिमेंट तक उसमें रह सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, सॉरी एलिमेंट नहीं, इलेक्ट्रॉन। एफ ब्लॉक की बात करें तो एफ में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन तक रह सकते हैं। और इनकी हम जो चर्चा करेंगे वो हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन विन्यास के बारे में, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे, तब हम उनके बारे में बताएंगे। अभी हम एक सामान्य जानकारी आपको देने जा रहे हैं। उन आवर्त सारणी में यह स्थान दिया गया है
इसके बारे में आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको थोड़ा रफ करता हूं। आप देखिए, ये तो मैंने आवर्त सारणी के बारे में बताया, इसके बारे में आवर्त सारणी। आवर्त सारणी किसकी है? इन तत्वों के बारे में दी गई है। नोट कर लिया आपने? देखिए आप, आप क्या करेंगे, एक सीरियल नंबर यानी क्रमांक, प्रतीक, तत्व, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार। इस तरीके से टेबल तैयार कर लेंगे और इस टेबल में मैंने आपको आपके ग्रुप में एक वीडियो एक पिक भेजी है जिसमें मैंने मेंटली की आवर्त सारणी के बारे में कहा गया है। उसमें देख सकते हैं इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 समथिंग। जैसे हमने H लिखा, H उसको कहते हैं हाइड्रोजन, यानी H जो प्रतीक है वो हाइड्रोजन का बताया गया है। यानी हाइड्रोजन को H नाम से, H संकेत से, संकेत भी कह सकते हैं इसको, संकेत। तत्व को तत्व, एलिमेंट, प्रतीक, संकेत आदि के नाम से भी जानते हैं। तो इसका परमाणु क्रमांक 1 है और परमाणु भार 1.008 या 1 है। हम बात करें C की बात करें तो इसे कार्बन बोलते हैं। इनका परमाणु क्रमांक C 6 और 12, 6 परमाणु क्रमांक, 12 परमाणु भार। यदि हम N की बात करें, नाइट्रोजन 7 14, 7 परमाणु क्रमांक है नाइट्रोजन का और 14 इसका परमाणु भार है। ऑक्सीजन की बात करें, O 16, O इसका 8 इसका परमाणु क्रमांक है, परमाणु भार 16 है। ऐसे ही अन्य तत्व भी हमारे यहां आवर्त सारणी में ज्ञात किए गए हैं। नियोन N ही, नियोन या नियोन भी से लिख सकते हैं, नियोन। इसका 10 और 20 है, 10 और 20.18 है। Na सोडियम 11 23 है, 11 इसका परमाणु क्रमांक और 13 23 इसका परमाणु भार। Mg मैग्नीशियम 12 24, यानी 12 इसका परमाणु क्रमांक है, 24 इसका परमाणु भार है। तो आवर्त सारणी में किस तरीके से दर्शाया गया है इसमें बता रहा हूं। इसको दिखाया गया होगा 1H1, इसको दिखाया गया होगा C6H12, N को दिखाया गया है 7 14, ऑक्सीजन को दर्शाया गया होगा 8 और 16, नियोन Na को दिखाया गया होगा 10 और 20, Na सोडियम 11 और 23 और मैग्नीशियम 12 और 24। ऐसे दर्शाया गया है आवर्त सारणी में। इसका मतलब है
कि इसका परमाणु क्रमांक 1 है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है। 6 कार्बन का परमाणु क्रमांक है, परमाणु भार कार्बन का 12 है। 7 नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है, परमाणु भार 14 है। 8 ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है, 16 इसका परमाणु भार है। 10 इसका नियोमन का परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक वेट है 20 यानी परमाणु भार। ऐसे ही दर्शाए गए हैं उनके गुण धर्मों के अनुसार कहां कैसे व्यवस्थित किया गया है। और मैं आप सभी को एक आज असाइनमेंट देता हूं कि आप सभी जितने भी तत्व आपको मैंने भेजे हैं उन सभी का सीरियल नंबर लेकर के 1 नंबर पे क्या है, 2 नंबर पे क्या है, बेरिलियम में क्या है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, जो भी है उसको लिखेंगे, तत्व का नाम लिखेंगे, क्रमांक लिखेंगे, परमाणु भार लिखेंगे, इसको ज्ञात करेंगे। और इसको लिखने के बाद इसको नोट करके आपको याद भी करना है। आज आपको मैं काम देता हूं कि इन सभी तत्वों को, जितने भी तत्व आपको दिए गए हैं उन सभी को याद कर लीजिए। इसका तत्व का यानी हमने बोल दिया पीबी, यानी हमें नहीं पता पीबी क्या है, आना चाहिए आपको। इसको लेड या सीसा बोलते हैं, हमने बोल दिया एस। सल्फर, अब सल्फर नहीं जानते, सल्फर का दूसरा नाम गंधक भी है, तो गंधक आपको पता होना चाहिए 1632। तो इस प्रकार से सभी आपको प्रतीक याद होने चाहिए, प्रतीकों के तत्व याद होने चाहिए, यानी उनके प्रतीक और नाम, उनका एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक वेट, आवर्त सारणी में कौन सा स्थान, ये सभी चीज आपको याद होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने एटॉमिक वेट, तुल्यांक की बार यानी इक्विवेलेंट वेट और तत्वों और आवर्त सारणी के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।